पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान विधान परिषद और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन अपने ननिहाल के उस गांव पहुंचे जहां उनका जन्म हुआ और जहां उन्होंने बुनियादी शिक्षा लेकर कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचे। ननिहाल के गांव की ये यात्रा ने उनकी कई पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया। वहीं गांव के स्कूल, गांव की सड़कें और वर्तमान में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की दशा ने उन्हें आहत भी किया। ननिहाल के गांव के स्कूल की हालत और स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की स्थिति को देखकर आहत बीजेपी के कद्दावर नेता अपनी भावनाएं और अंतर्मन की पीड़ा को नहीं रोक सकी। उन्होंने तत्काल विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को उपहार स्वरूप कई चीजें भेंट करने के साथ स्कूल की हालत को सुधारने के लिए पहल की बात कह दी। 12 दिसंबर 1968 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड के सुजावलपुर में अपने ननिहाल में जन्मे शाहनवाज हुसैन जब अपने ननिहाल पहुँचे तो उनके आने की खबर जंगल में आग की तरह गाँव में फैल गयी। यहाँ कबड्डी और गिल्ली डंडा खेला करते थे शाहनवाज। यहाँ जब आके आप सभी लोगों से मिलते हैं? हाँ, सभी आदमी से मिलते हैं। कैसा महसूस करते हैं? अच्छा महसूस करते हैं। हर आदमी से मिल लेते हैं। कुछ कहिएगा इनको? किनको? शाहनवाज जी के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहेंगे, जो खड़े आशीर्वाद देंगे और क्या करेंगे। शाहनवाज से मिलने के लिए काफी संख्या में बचपन के मित्रों की टोली पहुंची, जिनके साथ कभी शाहनवाज कबड्डी और गिल्ली डंडा खेला करते थे। सभी से मिलने के बाद उस विद्यालय पहुंच गए जहां उन्होंने प्रथम तालीम हासिल की थी। उस समय और आज के स्कूल में अंतर यही था कि अपने बचपन में शाहनवाज पेड़ के नीचे बोरे पर बैठकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी और वर्तमान में इस विद्यालय का अब भवन बन गया है। लेकिन बच्चे वर्तमान में उन्हीं की तरह बोरे पर बैठकर ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उनके समय में भी स्कूल जाने के लिए पगडंडी थी और आज भी पगडंडी ही है। विद्यालय के क्लासरूम में पहुंचे शाहनवाज तो खिल उठे बच्चों के चेहरे। शाहनवाज हुसैन जब इस विद्यालय के क्लासरूम में पहुंचे तो बच्चों के चेहरे खिल उठे। सभी बच्चों से उन्होंने एक अभिभावक की तरह बात की। बच्चों को बोरा बिछाकर ना पढ़ना पड़े, इसके लिए उन्होंने डेस्क, बेंच और बच्चों को जूते के साथ अन्य पढ़ाई लिखाई से संबंधित वस्तुएं देने का वादा किया। उन्होंने बच्चों से कई सवाल किए, जिसमें कुछ सवालों के जवाब में बच्चे शक पका गए तो कुछ सवालों का जवाब बच्चों ने बड़ी बेबाकी से दिया। इस स्कूल के सभी क्लासरूमों में बारी बारी से घूमकर उन्होंने बच्चों से बातचीत की। इस दौरान बच्चों के चेहरे पर खुशी का भाव देखते ही बनता था। इस दौरान शाहनवाज हुसैन ने कहा कि विद्यालय में भवन की कमी है, छात्र छात्राओं को बैठने के लिए बेंच, डेस्क नहीं है, साथ ही शिक्षकों को बैठने के लिए टेबल कुर्सी भी नहीं है। इसकी व्यवस्था भी MLC विकास कोष से कराई जाएगी। मैं बहुत दिन के बाद अपने ननिहाल में आया हूँ। यहाँ पर पहली क्लास में थोड़े दिन में पढ़ा था, फिर सुपौल में ही पढ़ाई लिखाई हुई, लेकिन शुरुआती दिनों में बोरा बिछा के इस स्कूल में आया था। तो बहुत दिन मैं आता था गांव में, लेकिन आज आया, बच्चों से बातचीत किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्कूल के अंदर न टेबल है न कुर्सी है, तो मैं अपनी तरफ से वो डोनेट करूँगा। और यहाँ पर जगह की भी कमी है, तो जो बिल्डिंग है उसको तोड़कर MLC फंड से अपने तरफ से उस बिल्डिंग को पूरी तरह से 2 मंजिल 3 मंजिल जितना बन सके वो बनाऊँगा। बच्चों के लिए जूते का भी इंतज़ाम करूँगा, क्योंकि किसी के पैर में जूता नहीं है। बच्चों से हमने बातचीत की, मुझे बहुत अच्छा लगा। सर एक बारिश अगर हो जाए तो बच्चे घर से निकलना मुश्किल है, तो स्कूल तक कैसे आएंगे सर? अब मैंने ध्यान दे दिया है सर, सारे निदान करूँगा। सर आप इससे पहले सर आप आए हुए थे, तो एक आश्वासन जनता के द्वारा हमें पता चली। इससे पहले आप आए थे तो बोले थे कि ना, हम स्कूल में पहली बार। नहीं, इससे पहले जब गांव में आप आए थे तो बोले थे मैं अपनी अम्मी के नाम पर हॉस्पिटल खोलूंगा, उसका क्या हुआ? आपको किसी झूठे आदमी ने बोला है। इस अवसर पर नगर पंचायत सकरा के उप मुख्य पार्षद रणवीर कुमार सिंह, सैयद अली इमरान, बीजेपी नेता कपिलेश्वर प्रसाद, देवांशु किशोर, पूर्व सरपंच मनीष कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।